नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम विज्ञान के जटिल पहलुओं को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का हमारा विषय है भविष्य में पृथ्वी से टकराने वाला एस्टेरॉयड और ये हमारे लिए क्यों खतरनाक हो सकते हैं। आज हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि एस्टेरॉयड कैसे काम करते हैं, उनका पृथ्वी पर टकराने का कितना खतरा है और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं। क्षुद्रग्रह, जिन्हें अंग्रेजी में एस्टेरॉयड्स कहा जाता है, छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रहों से छोटे होते हैं, लेकिन इनमें भी भारी मात्रा में ऊर्जा होती है। व्हाट इज एस्टेरॉयड? एक ऐसा पिंड जो मुख्यतः चट्टान और धातु से बना होता है और सूर्य की परिक्रमा करता है। ये ग्रहों से छोटे होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक है। ऑर्बिट यानी वस्तु का किसी बड़े पिंड के चारों ओर चक्कर लगाना, जैसे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के इतिहास में कई बार एस्टेरॉयड ने इस ग्रह से टकराव किया है। सबसे प्रसिद्ध घटना है 66 मिलियन साल पहले की चिकसुलभ घटना, जिसके कारण डायनासोरों का अंत हो गया। नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशंस प्रोग्राम का काम है इन न्यूज को ट्रैक करना, यानी उनकी दिशा और गति को मापना और यह देखना कि क्या वे पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर कोई न्यू पृथ्वी से टकराने की कक्षा में आ रहा होता है, तो इससे पहले ही हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। अब आइए कुछ खास क्षुद्रग्रहों के बारे में जानते हैं, जिनका पृथ्वी से टकराने का थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। सबसे चर्चित नाम है 99,942 एपोफिस। इसे 2004 में खोजा गया था और शुरुआती गणनाओं के अनुसार इसके 2029 में पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई गई थी। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने इस खतरे को टाल दिया है, लेकिन एपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। यह इतनी करीब आएगा कि हम इसे जमीन से बिना किसी उपकरण के देख सकेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण एस्टेरॉयड है 101955 बेनो, जो लगभग 500 मीटर चौड़ा है। नासा के OSIRIS-REx मिशन ने इस एस्टेरॉयड का विस्तार से अध्ययन किया है। इसकी पृथ्वी से टकराने की संभावना 22वीं सदी के अंत में है, लेकिन यह संभावना काफी कम है। OSIRIS-REx क्या है? नासा का एक मिशन, जिसका उद्देश्य एस्टेरॉयड बेनू से नमूने एकत्र करना और पृथ्वी पर वापस लाना है। इस OSIRIS-REx का डिटेल्ड हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी जरूर चेक करें। तो अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है, तो इसके परिणाम क्या होंगे? टकराव की गंभीरता एस्टेरॉयड के आकार, गति और उसकी संरचना पर निर्भर करती है। छोटे एस्टेरॉयड स्थानीय स्तर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि कोई छोटा सा शहर या गांव। लेकिन अगर बड़ा एस्टेरॉयड, जैसे कि 10 किलोमीटर या उससे बड़ा, पृथ्वी से टकराता है, तो इसका असर वैश्विक हो सकता है। संरचना यानी किसी वस्तु के निर्माण में शामिल तत्व, जैसे कि चट्टान, धातु या बर्फ। ऐसे बड़े टकराव से सुनामी यानी समुद्र की विशाल लहरें उठ सकती हैं, जो तटीय क्षेत्रों को बर्बाद कर सकती हैं। इसके अलावा टकराव से इतनी ऊर्जा निकलेगी कि बड़े पैमाने पर आग लग सकती है और वातावरण में धूल और गैसें फैल जाएंगी, जिससे न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। न्यूक्लियर विंटर वह स्थिति है जिसमें सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती, जिससे तापमान गिर जाता है और फसलें नष्ट हो जाती हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर विंटर? ऐसी स्थिति जिसमें वातावरण में धूल और धुएं के कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे ठंड बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा खतरा हो तो हम इससे कैसे निपट सकते हैं? नासा, ESA और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। एक तरीका है क्षुद्र ग्रह की दिशा को बदलना, जिसे एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन कहा जाता है। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं दीर्घकालिक निगरानी की, यानी लंबी अवधि तक क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखने की। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि हम किसी भी संभावित खतरे का समय पर पता लगा सकें और उससे निपटने की योजना बना सकें। आजकल वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां नए नए टेलीस्कोप्स और अन्य उपकरणों का उपयोग कर रही हैं, जो छोटे और मध्यम आकार के क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं।
इसका उपयोग खगोलशास्त्री अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को देखने के लिए करते हैं। वेरो रूबीन ऑब्जर्वेटोरी, जो जल्द ही चालू होने वाला है, इससे हमारा क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने का तरीका और भी सटीक और प्रभावी हो जाएगा। ये टेलीस्कोप्स दिन रात आकाश पर नजर रखते हैं और जैसे ही कोई नया नियो दिखाई देता है, उसका डेटा तुरंत वैज्ञानिकों को भेज देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्षुद्र ग्रह का खतरा वैश्विक है, यानी अगर किसी देश पर क्षुद्र ग्रह गिरता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क (IUCN) की स्थापना की है, ताकि सभी देश मिलकर इस खतरे से निपटने के उपाय कर सकें। करंट एंड फ्यूचर रिसर्च। वैज्ञानिक केवल क्षुद्र ग्रहों के खतरे से निपटने के बारे में ही नहीं सोच रहे, बल्कि इनसे संबंधित अन्य संभावनाओं पर भी काम कर रहे हैं। कुछ क्षुद्र ग्रहों में कीमती धातुएं होती हैं, जिनका उपयोग पृथ्वी पर और अंतरिक्ष मिशनों में किया जा सकता है। इस प्रकार के शोध से हमें क्षुद्र ग्रहों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और हम उन्हें और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। नासा का OSIRIS-REx मिशन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मिशन में 101955 बेनु क्षुद्र ग्रह का अध्ययन किया गया और वहां से नमूने एकत्र कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया गया। यह मिशन हमें क्षुद्र ग्रहों की संरचना और उनके व्यवहार के बारे में अधिक जानकारी देगा, जिससे भविष्य में इनसे जुड़े खतरों को और अधिक प्रभावी तरीके से संभाला जा सकेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में बड़े क्षुद्र ग्रहों के टकराव की संभावना बहुत कम है, खासकर निकट भविष्य में। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विषय को सही संदर्भ में समझा जाए। हमें यह जानना चाहिए कि वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जानकारी को सही तरीके से समझें और फैलाएं, ताकि बेवजह की घबराहट न हो। निष्कर्ष और संदेश। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने सीखा कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, वे किस तरह से काम करते हैं और पृथ्वी के लिए उनका क्या खतरा हो सकता है। यह भी समझा कि वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां इन खतरों से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही हैं। क्षुद्र ग्रहों का टकराव एक गंभीर विषय है, लेकिन हमें यह जानकर संतोष होना चाहिए कि विज्ञान और तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि हम इन खतरों का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट में पूछें। हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।